नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबेल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं वो है कोफोर्ज, जिसमें आ चुकी है 6.5% से ज़्यादा की तेजी। धमाकेदार एंट्री की आज स्टॉक ने और बढ़िया प्रॉफिटेबल यहाँ पे बना हुआ है आज ये स्टॉक। आज हम इसके टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल से बात करेंगे। साथ साथ एक बड़ी न्यूज़ भी है शेयर में जिसके चलते ये बड़ी तेजी आई, उसके बारे में भी खुल के चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा दोस्तों इस स्टॉक के बारे में और जानते हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सभी तरह की जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 4,225 रुपये पर 27 रुपये पर ट्रेड कर रहा है अब ये। और थोड़ा सा जान लेते हैं शेयर के। ये कंपनी है, IT रिलेटेड कंपनी है और प्रोग्राम सर्विसेज थ्रू द, मतलब यही है कि IT रिलेटेड कंपनी है। आप लोग समझ लीजिए न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर 1992 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। और रिटर्न वाइज देखेंगे तो रिटर्न देखिए बढ़िया रिटर्न दिए हैं इस कंपनी ने अभी तक भी, और आगे भी अच्छे रिटर्न देने की उम्मीद है इस शेयर से। तो चलिए पहले दोस्तों हम लोग टेक्निकल एनालिसिस समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक चार्ट पैटर्न होता है जिसे हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। फ्लैग पैटर्न इस तरीके होता है और ये जो है उल्टा फ्लैग पैटर्न यानी इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना है हमारे इसमें। फ्लैग पैटर्न में से बायलैटरल पैटर्न होता है जिसमें किसी तरह की भी हमें तेजी दोनों तरफ से में से किसी तरह की भी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। जो ये पैरेलल चैनल होता है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए। देखिए ये कुछ फ्लैग जैसे नज़र आ रहा होगा आपको, और ये होगा पोल। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन ऊपर से आती, मतलब नीचे गिरते हुए की जो शेयर की ट्रेंड लाइन बनती है नीचे से ऊपर से बनती है, और ऊपर जाते हुए शेयर की ट्रेंड लाइन बनती है हमेशा नीचे से। क्योंकि दोस्तों जब भी किसी चीज़ को सपोर्ट मिलता है तो ऊपर जाती है, और किसी चीज़ को रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे आती है। अगर सपोर्ट मिलता है नीचे से सपोर्ट मिलता है, ऊपर से रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा फ्लैग एंड पोल पैटर्न जिसका अगर ब्रेकआउट हमें ऊपर मिलता है तो हम अच्छा खासा वहां पर तेजी कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि फ्लैग पैटर्न भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे है। अगर 1-2 दिन में इसे ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है। और अपसाइड की बात करेंगे हम दोस्तों, तो अपसाइड बहुत बाकी है। अभी भी यहाँ से 44% तक की रिटर्न यहाँ पे शेयर में मिल सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर इस शेयर में अब कमाल देखते जाइएगा कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, ये था फ्लैग एंड पोल पैटर्न जिसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया है। जब एक शेयर एक रैली के बाद थोड़ा देर थमता है और उसके बाद ऊपर जाता है। रैली चाहे वो ऊपर की तरफ हो सकती है चाहे नीचे की तरफ हो सकती है। देख सकते हैं आप लोग कैसे अपने हाई से लगातार शेयर नीचे गिर रहा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर प्राइस एक्शन की भी बात कर लेते हैं। हम हमेशा प्राइस एक्शन पे आप लोगों को बताते रहते हैं कि प्राइस एक्शन समझिए क्या हो रहा है शेयर में, क्या हो रहा है शेयर में। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं देखने के दोस्तों। हमेशा आप लोग को ये देखना है हाई लो की रेंज में देखना है। अब ये शेयर ऊपर जा रहा है तो हमें ये देखना है ये प्रीवियस हाई था, इसके बाद एक नया हाई बना और एक तीसरा नया हाई बन के लो बनेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ से शेयर ऊपर जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए और उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाए। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न हो सकता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, चाहे वो कितने नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। अब ये देख लिया आप कहोगे इसका फायदा क्या है, क्या ये लाइनें से बना के समझा रहे हैं इसका हमें क्या फायदा मिलेगा। इससे दोस्तों आप लोग को ये पता चलेगा कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। मान लीजिए शेयर थोड़ा सा और ऊपर जाता है, उसके बाद थोड़ा नीचे आके हमें फिर से ऊपर जाता नजर आता है, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि स्टॉप लॉस हमें प्रीवियस लो के नीचे रखना है। मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया जब भी कोई शेयर ऊपर जा रहा होता है तो दोस्तों वो जो है वो कभी भी अपना लो नहीं तोड़ता है। ठीक है, तो हम ऊपर की बैट कर रहे हैं तो हमें लो के नीचे ही स्टॉप लॉस रखना है। अगर लो नहीं तोड़ेगा मतलब ये शेयर ऊपर जा रहा है, और जो शेयर नीचे आ रहा होता है वो कभी भी अपना हाई नहीं तोड़ता, प्रीवियस हाई। तो प्रीवियस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर ट्रेंड हमारे डायरेक्शन में है तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, लंबे समय तक ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के बाद। अब चलिए न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आई है। अगर आप लोग ट्रेडिंग भी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें न्यूज़ आपको दिन के दिन मिल जाती है, तुरंत के तुरंत मिल जाती है। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे फ्लैश पर और ये देखेंगे न्यूज़ पर हम क्लिक करेंगे। इंडिया कोफोर्ज Q3 प्रॉफिट इज राइज ऑन डील विन। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि Q3 के जो यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं वो बढ़ेंगे। जो पिछली बार के रिजल्ट थे इसके, ये सितंबर तिमाही के रिजल्ट थे। प्रॉफिट देखेंगे हम लोग, पिछली बार इसको हुआ था नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 183 करोड़ का, 138 करोड़ का हुआ था, 117 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था नेट प्रॉफिट, जो कि इस बार बढ़ के आने वाला है। 24% की जंप जो कि न्यूज़ आई है।
मान लीजिए हमने पिछली बार इसमें कंपनी में प्रॉफिट किया 117 करोड़ का, तो 117 करोड़ का हम लोग निकालेंगे 24%। तो यहाँ पे 145 करोड़ तक का प्रॉफिट आने वाला है इस कंपनी में, जो न्यूज़ हमें बता रही है। और साथ साथ एक मल्टी मिलियन डील की है लार्ज कंपनी की चीज़ में, क्योंकि इस कंपनी ने बढ़िया डील की है, उसके चलते भी यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आप लोग समझ सकते हैं, ये सब डाटा दिया हुआ है, जाकर आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं $1 मिलियन है, ये इतने रुपीज़ का, $1 है इतने रुपीज़ का, तो इस हिसाब से आप लोग हिसाब लगा के देख सकते हैं। तो कुल मोटा मोटी बात यही है कि यहाँ से कंपनी में प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो प्रॉफिट बढ़ता है तो दोस्तों क्या होता है, प्राइस भी बढ़ता है शेयर का। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए अब आपको क्या करना है, अब मैं बता देता हूँ मेन बात क्या है। आप देखो, उत्साहित मत होइए। अब क्या करिए, आप लोगों ने पहले से एंट्री की है तो आप लोगों के मज़े आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इंतजार करना है। एक तो पहली बात यह है, ट्रेंड हमेशा हमारा फ्रेंड है, आप लोग बस उसे समझना सीखिए। देखिए, ये प्रीवियस हाई का लेवल है। प्रीवियस हाई लेवल कहाँ पे है, ये लेवल होगा हमारा 41 यानी कि अभी भी 50 पॉइंट ऊपर है प्रीवियस हाई। ठीक है, प्रीवियस हाई अगर तोड़ता है, ठीक है, प्रीवियस देखिए बिल्कुल करीब से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, या तो ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। अगर ये इस तरीके जाता तो बस आप लोग समझ लिए आप विन विन में है। अगर ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता है तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी दोस्तों। मान लीजिए ये इससे थोड़ा सा, यहाँ कल को थोड़ी बहुत गिरावट देख के, अगले मंडे के दिन अगर थोड़ी बहुत गिरावट मिली इस शेयर को, तो गिरावट आप लोगों के लिए बढ़िया है। थोड़ी बहुत गिरावट में फिर जाएगा तो आपके मजे ही मजे। अगर ये डायरेक्ट ऊपर चला गया तब आपको नहीं लेना है। अगर यहाँ से थोड़ा सा डिप लेके फिर ऊपर जाएगा, एन पैटर्न आएगा, तो अब आपको वहाँ पर इंतजार करना है। एन पैटर्न देखिए इस तरीके का होता है। ठीक है, एन पैटर्न बनाएगा तो अब आपको लेना है, कहाँ लेना है, प्रीवियस हाई के पास। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, प्रीवियस लो पर। और क्योंकि वो प्रीवियस लो यहाँ पर है तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मिलता है। स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना सबसे, देखिए ट्रेड ढूंढना अलग बात है, न्यूज़ समझना अलग बात है, लेकिन उससे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते समय स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना उतनी ही मायने रखता है जितना आप लोगों को ट्रेड ढूंढना। क्योंकि सही स्टॉक में सही जगह एंट्री ना करने पर भी आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, जो कि हमें रखना चाहिए ट्रेंड समझने के लिए, वो 9-9.5% का जो पूरे स्टॉक का प्राइस है, उतना बड़ा स्टॉप लॉस मिला, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हम समझे यहाँ से छोटी मोटी कोई गिरावट मिलती है, यहाँ पर 70-80 रुपये, 100 रुपये तक की, 150, 250, 200 तक की भी, तो हम उस वाले शेयर को लेंगे। क्योंकि इस शेयर के लिए 200 रुपये, 250 रुपये बढ़ना कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं होगी, 2-4 दिन में बढ़ जाएगा। तो हमें क्या रखना है, जितने का स्टॉप लॉस मान के चल रहा है, अभी हम लोग समझ रहे हैं 195 रुपये का स्टॉप लॉस मिलेगा हमें। अरे माफ़ कीजिएगा, ये मैंने बाय का लगाया क्या, ये मैं सेल का लगा दिया। ठीक है, तो ये बाय वाला जो, ठीक है, वो हमें 200 रुपये तक का मान चाहिए, 195, 164 तक का हमें मान लीजिए, चलिए हमने मान लिया है, वो हमें 180 रुपये का, 152 रुपये का स्टॉप लॉस मिल रहा है यहाँ से। तो हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हमारे 152 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट पे हम लोग काटेंगे, इतना वेट करेंगे। और वो वेट क्या होना चाहिए, वो अगले रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पे, अगला यहाँ पर जो हाई बनाया था उसके पास, यानी कि हम यहाँ पर सेफ पोजीशन ले रहे हैं। क्योंकि हमारे जो नियम कायदे कानून बता रहे हैं कि वहाँ पर जाके अटकेगा तो उसे 99 तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके चलिएगा दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करनी है आप लोगों को। क्वांटिटी 152 रुपये का मान रहे हैं हम लोग, स्टॉप लॉस मिल रहा है। ठीक है, आप लोग सोचेंगे अपने दिमाग में कि भाई मैं कितना लॉस कर सकता हूँ इस ट्रेड में, फिर ताकि मैं और भी ट्रेडिंग कर सकूँ, या फिर मेरे जीवन व्यापन पे, मेरे लाइफस्टाइल पे कोई भी दिक्कत ना आए। हम चलिए मानते हैं वो 10,000 रुपये की रकम है, जो आप लोग लगा कर आप लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। ये रकम आपके लिए अलग हो सकती है, किसी के लिए 1000 रुपये भी हो सकती है। 1000 रुपये तो क्या जितनी भी हो सकती है, किसी के लिए 10,000 हो सकती है, किसी को 50,000 हो सकती है, किसी के 1 लाख हो सकती है। तो आप अपनी मन चाही क्वांटिटी से वहाँ पर 192 को डिवाइड कर देंगे तो आपकी 52 क्वांटिटी आ जाएगी, 52 क्वांटिटी।
ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी सीखनी है। चाहे आप कुछ भी अमाउंट रख सकते हैं यहाँ पर अपनी मन मुताबिक, स्टॉप लॉस आप लोगों को वही रखना होगा, तो आप लोग वहां पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से की जाती है ट्रेड। ये जो कैलकुलेशन है दोस्तों, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझिए किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है अपनी साइजिंग की। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए दोस्तों आप लोगों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसी अच्छी वीडियो लेके आ सके। साथ साथ आप लोगों को बेल आइकन भी दबाना है दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो सही समय पे सही वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। वहां पर आप लोग बहुत प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं और लॉस से भी बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं किसी और वीडियो, किसी और शेयर के बारे में जानना समझना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। आपकी स्क्रीन पे दोनों प्लेलिस्ट मौजूद है, जल्दी जाइए, इनसे सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत कर सकते हैं, बेसिक स्टॉक मार्केट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।